नमस्कार दोस्तों। चाइना ने ठान लिया कि भारत को तरक्की नहीं करने देनी, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करनी है। अभी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे चाइना के ट्रूप्स भारत के अंदर 60 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं। अब उन्होंने एक और काम कर लिया, हमारी एग्रीकल्चर यानी कि खाने पीने की चीज़ों में भी चाइना घुस गया है। वहाँ पर उसने डेंजरस चीज़ें डालनी शुरू कर दी, जबकि ये चीज़ें बैंड हैं और बैन करने का एक रीज़न है। कुछ साल पहले इन्होंने प्लास्टिक का, जो गंदा प्लास्टिक होता है, उससे इन्होंने राइस बनाया। राइस के अंदर मिक्स करके इन्होंने भेजना शुरू कर दिया, उससे कैंसर होता है। और उसके बाद चने निकाले, जिसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा डीएनए चेंज किया, उसमें कैंसर के सेल साथ में डाल दिए। नेपाल के थ्रू ये चीज़ों को भारत के अंदर इंपोर्ट किया जाता है और पूरी मार्केट में इसको स्प्रेड किया जाता है और ये सस्ता भी बेचा जाता है, ताकि जो हमारी हेल्थ है वो नीचे आए और उसके बाद हमारे यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएं। दूसरा, जो हमारे फार्मर्स हैं उनका माल नहीं बिकता, लेकिन चाइना का माल बिकता है क्योंकि वो सस्ता होता है। लेकिन इसका डेंजर कितना है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। अब उन्होंने जो गार्लिक है, लहसुन जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने भारत के अंदर भेजना शुरू कर दिया, जिसके हेल्थ हैजर्ड्स इतने ज़्यादा हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कई लोगों को कैंसर हो गया है उस लहसुन को खाने से, और चाइना ये जानबूझकर कर रहा है ताकि हमारे यहाँ पर लोग, जो फार्मर्स हैं, वो सड़कों पे रहें क्योंकि उनका माल नहीं बिकता, और लोगों की हेल्थ ख़राब रहे तो वो कभी देश के बारे में सोचेंगे ही नहीं। और आप भी साइलेंटली, अननोइंगली, शायद जो चाइना का बनाया हुआ ये फेक, एक तो फेक है जो फैक्ट्री में बनाते हैं, प्लास्टिक का बना होता है। दूसरा, जो इन्होंने स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए बनाया है, वो है चाइनीज़ गार्लिक। वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल गार्लिक की तरह दिखेगा, लेकिन इसके जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं, रिस्क हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। प्लस जो मैंने पहले बोला, इंडियन फार्मर्स को भी हार्म करने के लिए ये किया गया है। और इसको पूरा समझाऊंगा कि आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है चाइनीज़ गार्लिक को इंडियन गार्लिक के साथ। मैं चाइना में रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि चाइनीज़ गार्लिक एक्चुअल में कैसा होता है। फैक्ट्री में बनाया हुआ कैंसर वाला जो गार्लिक है, लहसुन है, वो कैसा होता है। पहली बात यह है कि हमने, भारत ने इस गार्लिक को, फूड आइटम्स को हमने बैन किया हुआ है। चाइनीज़ गार्लिक बैन होने के बाद भी हमारी मार्केट भरी पड़ी है इस गार्लिक के साथ। ये होता क्यों है? ये होता है इलीगल इंपोर्ट्स के कारण। और इलीगल जो इंपोर्ट्स हैं, ये करता कौन है? ये करते हैं हमारे ट्रेडर, हमारे इंपोर्टर्स, और धोखे से जो हमारा जो नेपाल का बॉर्डर है उसके रास्ते से ये हमारे भारत में ले आते हैं। कस्टम वाले लोग वहाँ पर करप्ट होते हैं। मैंने पहले बोला, अगर चाइना का जो ट्रूप्स हैं वो 60 किलोमीटर हमारे बॉर्डर के अंदर आ गए क्योंकि वहाँ पर कोई करप्ट आदमी बैठा हुआ था। ऐसे ही नेपाल के बॉर्डर के ऊपर कोई करप्ट आदमी बैठा है, वो ये सारी चीज़ों को जानबूझकर कर रहा है ताकि हमारे यहाँ पर लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़ी हों। प्लस अनफेयर प्राइसेस, यानी कि इतने कम कीमत पे ये बेच जाते हैं कि हमारा इंडियन फार्मर का माल बिकता ही नहीं है, पड़ा पड़ा सड़ जाता है। अब द रियल क्वेश्चन इज कि जो चाइनीज़ गार्लिक है इसे हमने बैन किया तो क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि इसके रिस्क हैं हेल्थ के ऊपर, और इसलिए क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि भारत का जो लहसुन है और चाइना के लहसुन में फ़र्क क्या है? दोस्तों, पहली बात यह है कि आपने लहसुन देखा होगा, जो भारत का लहसुन होता है वो पंजाबियों की तरह बड़ा लंबा चौड़ा होता है, और चाइनीज़ की आपने देखी है हाइट छोटी होती है, तो इनका लहसुन भी छोटा सा होता है। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस भारत के लहसुन में और चाइना के लहसुन में साइज़ का है। दूसरा है उसका, जिसको हम बोलते हैं कि ये लुक। अब लुक के ऊपर आते हैं। साइज़ डिफरेंस के साथ साथ जो उनका साइज़ है, पहली बात ये डिफरेंस है क्यों, जबकि लहसुन तो लहसुन होना चाहिए। साइज़ का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि जो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस हैं चाइना के अंदर, वो सब स्टैंडर्ड की हैं। वो वहाँ पर उल्टे सीधे सारे काम करते हैं, इसके कारण उनका लहसुन का साइज़ छोटा रहता है। दूसरा डिफरेंस है कलर डिफरेंस। ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव है। हमारा जो गार्लिक है वो बड़ा ही जिसको बोलते हैं कि क्लियर उसका स्किन होता है, और उसका जो कलर है बड़ा डिस्टिंक्टिव है, रिच सा कलर है, शाइनिंग कलर होता है।
बड़ी ही अच्छी लगती है आपको जब गार्लिक देखते हैं। वैसे मैं खाता नहीं हूँ, जैन हूँ, बट आपको फिर भी बता रहा हूँ कि जो इंडियन गार्लिक है उसका कैसा है, एक चमकता हुआ, जैसे पंजाबी चमकते हुए धड़कते हुए आपको दिखते हैं, वैसे ही हमारा गार्लिक भी है। लेकिन जो चाइनीज़ गार्लिक है वो ऐसा मरियल सा होगा, उसका रंग भी बड़ा पेल सा होगा, जैसे कि उसको पी लिया हुआ हो। ये इसलिए है क्योंकि वो चाइना में बड़े हार्मफुल केमिकल्स जानबूझकर यूज़ किए जाते हैं इस चीज़ों को उगाने के लिए और उसे एक्सपोर्ट करने के लिए। तीसरा एक उसमें डिफरेंस कलर का बस बता दिया कि हमारा बिल्कुल क्लियर स्किन होता है, इनका पिंकिश सा कलर होता है। सेकेंडली या येलोइश कलर होगा जैसे पीलिया हुआ हो। ऊपर से जो स्मेल है हम इंडियन गार्लिक की बड़ी ही शार्प गंदी सी, मुझे तो बड़ी गंदी लगती है क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि इसको डालने से फ्लेवर जो है खाने का वो बढ़ जाता है। लेकिन जो चाइनीज़ का गार्लिक होता है उसकी स्मेल बहुत कम होती है, बड़ा ही वीक सा उसका स्मेल है और दूर से पता लग जाता है कि ये फ्रेश नहीं है। और अगर कम स्मेल है, हो सकता है कि फैक्ट्री में वो जानबूझकर बनाया गया हो। देखने में गार्लिक लगेगा, काटने में खाने में सेम लगेगा, लेकिन उसके अंदर कैंसर मिक्स किया होगा। ये जो कम एरोमो वाला जो गार्लिक है ये फैक्ट्री में ही बन सकता है और इसी से आपको पता लग जाएगा कि आप कुछ गलत चीज़ खरीद रहे हैं। अब जो हिडन केमिकल्स हैं चाइनीज़ गार्लिक में वो कौन से हैं? पहली बात है, जो चाइना में गार्लिक है वो बड़े ही केमिकल्स को यूज़ कर जिससे कि आपकी हेल्थ ख़राब हो उसे यूज़ किया जाता है। फिर पेस्टिसाइड्स जो अलाउड नहीं है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें और इससे क्या होता है कि हेल्थ के इम्प्लीकेशंस आने शुरू हो जाते हैं लोगों के अंदर। मैं वहाँ रहता हूँ, पहली बात तो मैं गार्लिक खाता नहीं हूँ, लेकिन जो मैं वेजिटेबल भी खरीदता हूँ जो इम्पोर्टेड वाली आती हैं मैं वही खरीदता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि चाइना के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। हम तो जो दूध है वो भी वहाँ का नहीं खरीदते, वो भी जो इम्पोर्टेड वाला आता है वही खरीदते हैं। अब जो ये सारे टॉक्सिक्स जो चीज़ें हैं वो मिक्स करी हैं, जब आप पानी से वॉश करते हैं उससे भी ये हटती नहीं है, ख़त्म नहीं होती। आपको कई बार लगता है कि आपने पानी से वॉश कर लिया तो साफ़ हो गया, वो नहीं है। ये केमिकल्स गार्लिक के अंदर ही रहते हैं और इसलिए वो आपकी बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाते हैं और जब ये केमिकल्स आपके अंदर जाते हैं तो इससे हेल्थ के रिस्क बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कैंसर हो जाए, नर्वस सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर्स आने शुरू होते हैं, इवन कि आगे रिप्रोडक्शन करने में, यानी कि बच्चे पैदा करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये छोटे मोटे रिस्क नहीं हैं दोस्तों, हम सिर्फ इसलिए कई बार चीज़ों को खरीद लेते हैं कि वो सस्ती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम आज कुछ पैसे बचाकर फ्यूचर का अपना जो फ्यूचर है उसे ही बर्बाद कर रहे हैं। अभी तक जो मैंने केमिकल्स बताए ये तो छोटी सी चीज़ है। अभी जो चाइनीज़ गार्लिक है उसके अंदर हैवी मेटल्स भी पाए गए हैं। अब ये हैवी मेटल्स क्या होते हैं कि ये जो जैसे लेड है, मरकुरी है, आर्सेनिक है, ये चीज़ें भी पाई गई हैं इनके फूड के अंदर। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और अगर ये लगातार आप खाते रहें, लॉन्ग टर्म हेल्थ डैमेज आपकी हो जाती है। आपकी किडनियाँ फेल होनी शुरू हो जाएंगी, आपके जिसको बोलते हैं कि अंदर लीवर सिस्टम है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा और आपको जिसको बोलते हैं कि हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा बार बार। अब आप सोच रहे हैं कि यार आज थोड़ा से पैसे बच रहे हैं, बचा लीजिए। हिंदुओं, सबसे पहले तो आप ही की प्रॉब्लम है। आप अपनी लाइफ के साथ जुआ खेल रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ भी और जो हमारा ग्रीन फार्मर है उसके साथ भी। उसे तो चाइना ने हॉस्टेज बना दिया। क्यों? क्योंकि वो इलीगली चाइनीज़ गार्लिक को भारत में भेजते हैं, सस्ते में भेजते हैं ताकि यहाँ पर जो हमारा फार्मर है वो मर जाए। और इसीलिए जो गार्लिक की प्राइसेस हैं वो कम होती जा रही हैं चीप इंपोर्ट्स के कारण, और जो हमारा फार्मर है उसे फोर्स किया जा रहा है कि वो भीख मांगे। अब आते हैं इंडियन गार्लिक के ऊपर। इंडियन गार्लिक जो उगाया जाता है उसमें केमिकल्स बहुत कम होते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है, इसलिए वो सुपीरियर है। महंगा होता है क्योंकि प्रोडक्शन कम है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा है। अब आप सोच के देखिए, अगर इंडियन फार्मर को ऐसे ही कम प्राइसेस में इसको बेचना पड़ेगा तो वो क्या करेंगे? वो भी हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उन्हें यूज़ करना शुरू करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। फिर हमारे वाले गार्लिक में और चाइनीज़ गार्लिक में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये एक ऐसा साइकिल है जो अब हमने चूज़ करना है कि अब हम क्या करें। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का भी फेलियर है, हमारे जो बॉर्डर है उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है,
कॉकरोच है भर भर के आ रहे हैं, कोई रोकता नहीं है। अभी ये सामान सारा जो कि ट्रकों में भर के आता है हमारे बॉर्डर पर रोका नहीं जाता। आपको नहीं लगता कि जो बॉर्डर कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा वीक है, पुअर एनफोर्समेंट है, और इतना बैन लगने के बाद भी ट्रक भर भर कर वो भारत में आ रहे हैं। और मोदी जी तो ये काम कर सकते हैं कि दिल्ली में बैठकर पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट बॉर्डर? क्या बॉर्डर पे बैठे हुए लोग ईमानदार हैं? कितने लोगों को अब देखेंगे, कश्मीर है तो उसको पोरस कर दिया, वहाँ से कॉकरोच आ रहे हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर से कॉकरोच आ रहे हैं, चाइना की ने जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ से उन्होंने केमिकल भरे हुए जो कैंसरस जो फूड है उसको भेजना शुरू कर दिया। इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के होने के बाद भी हम इलीगल इंपोर्ट्स को नहीं रोक पाए, और करोड़ों जो भारतीय हैं उनकी हेल्थ हमने दांव पे लगा दी क्योंकि किसी आदमी ने 5-10 हज़ार रुपये ले लिए होंगे। इससे ज़्यादा की औकात नहीं है इन लोगों की। अब आपको क्या करना है? एक तो मैंने आपको बताया कि आपको अवेयर रहना है कि आपको सस्ती चीज़ देखने की बजाय आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी। चाइनीज़ गार्लिक छोटा होता है, पिंकिश या बहुत ज़्यादा येलोइश कलर होता है, और उसकी स्मेल बहुत कम होती है। आपको दूर से पता लग जाएगा अब चाइनीज़ गार्लिक और भारतीय गार्लिक में फ़र्क क्या है। अब आपको चूज़ अपनी हेल्थ को देखकर करना है, ना कि पॉकेट को देखकर। और साथ में दिमाग में ये भी बात रखनी है, अगर मैं भारत का कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मैं अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। सो आपको इन्फॉर्मेशन आनी बहुत ज़रूरी थी। हेल्थ बचाने का भी एक सिलसिला है दोस्तों। ये टाइम है कि हम अपने इंडियन फार्मर्स को सपोर्ट करें और अपनी हेल्थ को बचा के रखें, अपनी भी और अपने बच्चों की भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैसेज है मेरी इस वीडियो के थ्रू। भारत की गवर्नमेंट अब इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ भी दे रही है हमारे फार्मर्स को कि वो नेचुरल फार्मिंग जो मेथड्स हैं उसको अपनाएं। फार्मर्स ने करना भी शुरू कर दिया, लेकिन चॉइस आपकी है क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा होगा इन सस्ते गंदे फूड से जो चाइना से आ रहा है। बिगर पिक्चर यही है, फ्यूचर हमारे हाथ में है, चॉइस हमारे हाथ में है, चूज़ आपको करना है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।